मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बाघ कुछ लोगों पर अटैक कर देता है। उन लोगों में एक लेडी भी होती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। वो टाइगर उस लेडी को मारकर उसका शिकार कर लेता है, लेकिन वो बच्चा उस टाइगर की नजरों से बच जाता है। ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि जंगल का शेर खान होता है। अब हमें एक ब्लैक तेंदुआ दिखाया जाता है जिसका नाम बगीरा होता है। बगीरा उस बच्चे को वहाँ से उठाकर भेड़ियों के पास ले जाता है। वहाँ सभी भेड़िए उस बच्चे को देख ही रहे होते हैं कि तभी एक लकड़बग्गा वहाँ आ जाता है जिसका नाम टबाकी होता है। टबाकी शेर खान के साथ ही रहता है। टबाकी उस बच्चे को वहाँ देख लेता है और शेर खान को बता देता है कि इंसानी बच्चा जिंदा है और इन भेड़ियों के पास है। इधर इन भेड़ियों में जो फीमेल भेड़िया होती है जिसका नाम निशा होता है, वो उस बच्चे को अपने पास रखने का मन बना लेती है और इसके लिए उसी रात भेड़ियों की एक सभा बुलाई जाती है जिसमें वो फीमेल भेड़िया सभा के लीडर अकेला से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस बच्चे को अपने साथ रखने की परमिशन दे दी। निशा के इस डिसीजन का सभा में उपस्थित बहुत से भेड़िए विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी अकेला उसे उस बच्चे को अपने पास रखने, उसका पालन पोषण करने की परमिशन दे देता है। अब होती है मूवी की शुरुआत। ये तो इंट्रो था। अब उस बच्चे की परवरिश उसी जंगल में उन भेड़ियों के साथ ही होती है और जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तो उस जंगल को ही वो अपना घर समझता है और उन भेड़ियों को अपना परिवार। उस जंगल में बबलू जो कि एक बूढ़ा भालू होता है, वो मोगली को जंगल के कानून और जंगल में कैसे सरवाइव करना होता है ये सिखाता है और बगीरा उसे शिकार करना सिखाता है। मोगली को अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है और कहां से आया है। इसीलिए बचपन से मोगली के मन में केवल एक ही क्वेश्चन होता है कि वो बाकी सभी भेड़ियों से इतना अलग क्यों है और क्यों सभी भेड़िए उसे एक भेड़िया नहीं मानते हैं, उसकी बात टाल देते हैं। वो एक क्वेश्चन बहुत बार बबलू और बगीरा से करता भी है। वे हर बार यही बोलकर उसकी बात टाल देते हैं कि वो सबसे अलग नहीं है बल्कि सबसे खास है। उस जंगल में मोगली का एक सबसे अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम होता है भूत। भूत भी भेड़ियों के साथ ही रहता है, लेकिन उसे भी मोगली की तरह कोई भेड़िया नहीं मानता है और सब लोग उसे परेशान करते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा विलन होता है शेर खान। शेर खान आए दिन मोगली को अपना शिकार बनाने की कोशिशें करता रहता है। एक बार जब मोगली शेर खान से बचकर भाग रहा होता है तभी रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाता है जहाँ से लाख कोशिशों के बाद भी वो निकल नहीं पाता है। तभी एक हाथी जिसका एक दांत टूटा हुआ होता है वो उसे वहाँ से बाहर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। इसी तरह शेर खान के बढ़ते हमलों को देखकर बगीरा को अब ये लगने लगता है कि ये जंगल अब मोगली के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन शेर खान मोगली को जरूर मार डालेगा। इसीलिए उस रात बगीरा मोगली को उस राज के बारे में बताता है जिसे अब तक मोगली से छुपाया गया। वो मोगली को बताता है कि वो एक भेड़िया नहीं है बल्कि एक इंसान का बच्चा है। वर्षों पहले शेर खान ने उसके माँ बाप को मार दिया था और अब वो उसे भी मार देगा। इसीलिए उसे अब ये जंगल छोड़कर वापस इंसानों के पास चले जाना चाहिए, लेकिन मोगली जंगल को छोड़कर जाने से साफ मना कर देता है और वो उसे कहता है कि एक दिन जरूर वो एक सच्चा भेड़िया बन के दिखाएगा। अगले दिन भेड़ियों की एक बहुत बड़ी दौड़ होती है जिसमें जो भी जीतता है उसे एक सच्चा सिपाही भेड़िया मान लिया जाता है और उसे शिकार करने की इजाजत दे दी जाती है। मोगली के पास केवल यही एक मौका था खुद को एक भेड़िया साबित करने का, लेकिन वो इस रेस में हार जाता है। अब अगले दिन भेड़ियों का मुखिया अकेला और बाकी भेड़िए जब शिकार पर जाते हैं तो अकेला से अपना शिकार छूट जाता है और जंगल का एक कानून होता है कि अगर भेड़ियों का मुखिया अपना शिकार चूक जाता है तो उसे अपनी ही टोली के बाकी भेड़ियों से लड़ना होता है और जो भेड़िया उसे जीतता है उसे टोली का नया मुखिया बना दिया जाता है। अब इस कानून के कारण अकेला अपनी ही टोली के सदस्यों के साथ लड़ रहा होता है और उस समय शेर खान भी वही होता है। मोगली को इस कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और जब वो अपनी ही टोली के भेड़ियों को आपस में लड़ते देखता है और शेर खान को भी वहीं देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब शेर खान की चाल है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे इंसानों के पास जाकर इंसानों के हथियार आग को जंगल में ले आता है, जो कि उसकी अब तक की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जंगल का एक यह भी कानून होता है कि कोई भी इंसानों के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसकी वजह से अकेला खुद मोगली को जंगल छोड़कर जाने को कहता है। अब जब मोगली उस आग को वापस इंसानों के पास रखने जाता है तो वे लोग उसे डंडे से मारकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अगले दिन जब मोगली को होश आता है
तो वो एक पिंजरे में कैद होता है। वो उस पिंजरे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता है। अब हमें इस कहानी के एक और विलन से मिलाया जाता है जो कि एक शिकारी होता है। ये उस शेर खान को मारने के लिए उस गांव में आया था। ये शिकारी मोगली को पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे खाना खिलाता है। अब धीरे धीरे मोगली उसी गांव में रहने लगता है और इंसानों के तौर तरीके सीखने लगता है। लेकिन अब आता है इस कहानी में ट्विस्ट। एक दिन मोगली उस शिकारी के उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसने उन सभी जानवरों के अवशेषों को रखा होता है जिनको उसने मारा था। वहाँ पर मोगली को हाथी का टूटा हुआ एक दांत मिलता है और बहुत से जानवरों के सिर मिलते हैं। तभी उसे उसके सबसे अच्छे दोस्त भूत की कटी हुई गर्दन भी मिलती है, जिसे देखकर मोगली को बहुत दुख होता है। उसी दिन वो सोच लेता है कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त भूत की मौत का बदला जरूर लेगा। इसीलिए वो अगले दिन उस टूटे हुए दांत को लेकर उस हाथी के पास जाता है जिसने एक बार उसको गड्ढे से बाहर निकाला था। मोगली वो दांत उस हाथी को बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस शिकारी तक ले जाऊंगा जिसने तुम्हारा ये दांत तोड़ा है, लेकिन बदले में तुम्हें शेर खान को मारने में मेरी मदद करना पड़ेगी। तो वहाँ मौजूद सभी हाथी उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं। अब मोगली शेर खान को लड़ने के लिए बुलाता है और जब शेर खान जोश जोश में मोगली से लड़ने आता है तो सभी हाथी मिलकर उसको मारते हैं। मोगली भी उसको मारता है। जब मोगली और सभी हाथी मिलकर उसको मार रहे होते हैं तभी वो शिकारी भी शेर खान को मारने के लिए उस पर गोली चला देता है। देखा, जब किस्मत लेने पर आती है तो दोनों तरफ से लेती है। खैर छोड़ो। हाँ, तो जैसे ही वो शिकारी शेर खान को मारने के लिए उसके पास जाता है तभी मोगली हाथी को बोलता है, वो रहा तुम्हारा शिकार, ले लो उसकी, मतलब जान ले लो उसकी। इसी तरह शेर खान और शिकारी दोनों मारे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में भेड़ियों का मुखिया अकेला भी मारा जाता है। अब वो कैसे मरा, तो इसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगी। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। और इस तरह अकेला के मरने के बाद मोगली भेड़ियों का अगला मुखिया बनता है और हमेशा हमेशा के लिए इंसानों से दूर जंगल में चला जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो, लेकिन कुछ करो। ओके, बाय।